हाफ आना का ऐसा कौन सा वो स्पेशल सिक्का है जो बिका था पूरे 10,000 रुपए में? जी हाँ, 10,000 रुपीज। ऐसे बुल कॉइन्स में नजर आने वाले इस बुल की आखिर क्या खासियत है, क्यों इसे सिक्के पे बनाया गया है? तो बुल कॉइन से रिलेटेड ये सभी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और डीप न्यूमिस्मेटिक डिटेल्स हम जानने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के आज के इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। बुल कॉइन्स के सेट में हमें नजर आते हैं ये तीन सिक्के, हाफ आना, 1 आना और 2 आनास डिनोमिनेशन में। ये तीनों ही सिक्के रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स की सबसे पहली कॉइनेज का हिस्सा हैं, यानी आजाद भारत के सबसे पहले जारी किए जाने वाले सिक्कों में से एक। और आना फॉर्मेट में नजर आने वाले ये सबसे आखिरी सिक्के हैं। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि आना सीरीज मॉनेटरी सिस्टम ब्रिटिश टाइम से फॉलो किया जा रहा था और आजाद भारत में भी इसे फॉलो किया गया 1957 तक। और इसी पीरियड में हमें ये सभी बुल कॉइन्स देखने को मिले। इस मॉनेटरी सिस्टम में 1 रुपए में 16 आने होते थे, लेकिन 1957 के बाद इस मुद्रा प्रणाली को चेंज करके डेसिमल सीरीज कर दिया गया, जिसमें 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, जिसे हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। इस हिसाब से आप इन बुल कॉइन्स को रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के पहले और आखिरी आना कॉइन्स भी कह सकते हैं। तो इससे पहले कि हम उस बहुत ही वैल्यूएबल और स्पेशल हाफ आना कॉइन के बारे में बात करें, उससे पहले बुल कॉइन्स की बेसिक डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। इन सिक्कों के ओवर साइड की अगर हम बात करें तो तीनों ही सिक्कों में आपको देखने को मिलता है अशोक स्तंभ। यहां मैं आप सभी को बताना चाहूंगा 1950 के इन सिक्कों से ही शुरुआत हुई थी अशोक स्तंभ की भारतीय सिक्कों में, क्योंकि इससे पहले तक सिक्कों के ओवर साइड में किंग या क्वीन का पोर्ट्रेट नजर आता था। अशोक स्तंभ को एनसर्कल करते हुए है इंग्लिश लेजेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बॉटम में नजर आता है एक स्टार मार्क, जिसे आप हैदराबाद मिंट मार्क ना समझें। ये केवल डिजाइन का एक हिस्सा है, ना कि कोई मिंट मार्क। डिजाइन की ये सभी चीजें हाफ आना और 2 आनास कॉइन में आपको एक सर्कल के अंदर नजर आती हैं, जबकि 1 आना में ऐसा कोई सर्कल नहीं होता है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। रिवर्स साइड की अगर हम बात करें तो तीनों ही सिक्कों में आपको सेंटर में एक बुल देखने को मिलता है फेसिंग लेफ्ट, जिसे मोर एप्रोप्रिएटली ज़ीबू रेफर किया जाता है। ज़ीबू का मतलब होता है स्पेसिफिकली इंडिया में पाए जाने वाला हम्प डोमेस्टिक ऑक्स, यानी कि कूब वाला एक बैल। अब आप सभी के मन में यह सवाल जरूर आएगा कि आखिर इस चित्र को क्यों ही चुना गया इन सिक्कों के लिए। तो यहां पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे नेशनल एम्बलम के फ्रंट व्यू में हमें 3 प्रमुख जानवर देखने को मिलते हैं, जिनकी अपनी अपनी महत्ता है। इनमें से टॉप में हमें नजर आते हैं 3 शेर। इन्हें ऑलरेडी पूरे अशोक स्तंभ के साथ सिक्के के ओवर साइड में दर्शाया गया है। अब आप अशोक स्तंभ के बॉटम राइट में देखेंगे तो आपको नजर आएगा यही बुल सेम डिजाइन में। तो यहीं से इसे लिया गया है और डिजाइन किया गया है इन आना कॉइन्स पे। और अशोक स्तंभ के बॉटम लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा एक गैलोपिंग हॉर्स, यानी कि एक दौड़ता हुआ घोड़ा, जो हमें देखने को मिलता है ऐसे 1 पाइस कॉइन्स में। इन सिक्कों को भी हमने डिटेल में कवर किया है और हॉर्स कॉइन्स में नजर आने वाले कौन से हैं दुर्लभ सिक्के, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी हमारे एक पुराने वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक करें। तो है ना व्यूअर्स, बुल कॉइन्स का इन सिक्कों में डिजाइन करने का पीछे का कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक। अब फिर से सिक्के पे आते हैं तो बुल के लेफ्ट और राइट में नजर आते हैं हिंदी और इंग्लिश लेजेंड्स, जैसे हाफ आना, आधा आना, 1 आना और 1 आना, 2 आनास और 2 आना। और बॉटम में ईयर ऑफ द इशू, जिसके नीचे है मिंट मार्क, डायमंड मिंट मार्क यानी बॉम्बे मिंट और नो मिंट मार्क यानी कैलकाटा मिंट। इन तीनों सिक्कों की ये सभी बेसिक डिटेल्स अगर आपको क्लियर हैं तो डिनोमिनेशन वाइज अब इन बुल कॉइन्स को इंडिविजुअली हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाफ आना कॉइन्स की। इन सिक्कों की फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इन सिक्कों का जो मेटल कॉम्पोजिशन है वो है कॉपर निकल और इनकी शेप है स्क्वायर शेप विद कर्व्ड कॉर्नर्स। स्टैंडर्ड वेट की अगर हम बात करें तो इनका स्टैंडर्ड वेट होता है 2.92 ग्राम्स और स्टैंडर्ड डायमीटर होता है 19.08 mm। जो इस सिक्के का एज होता है वो होता है प्लेन एज, जिसे हम स्मूथ एज भी कहते हैं।
अब जानते हैं कि ये हाफ आना कॉइन्स कौन कौन से वर्षों में हमें कौन कौन सी मिंट से देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको खास अटेंशन देनी है, क्योंकि यहाँ हम जानेंगे कि कौन से मिंट और कौन से ईयर के सिक्के कितने रेयर और कीमती है और कौन सा है स्पेशल एंड रेयर हाफ आना कॉइन। हाफ आना कॉइन्स हमें सबसे पहले देखने को मिले 1950 में, और वो भी कैलकाटा और बॉम्बे मिंट से। 1950 का बॉम्बे मिंट का सिक्का कॉमन कैटेगरी में आता है। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको किसी अच्छे कॉइन डीलर से मिलेगा 300 से 400 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे। लेकिन पास की एक ऑक्शन में बॉम्बे मिंट का यही सिक्का यूएनसी ग्रेड में 1200 रुपए की हाई कॉस्ट में भी बिका है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 1950 के कैलकाटा मिंट के हाफ आना कॉइन की। ये सिक्का बॉम्बे मिंट के मुकाबले कम नजर आता है और एक स्केयर्स कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको किसी अच्छे कॉइन डीलर से मिलेगा 600 से 700 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे। पास्ट में ये सिक्का ऑक्शन पे रखा गया था 1000 से 1200 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हाफ आना कॉइन हमें देखने को मिले ईयर 1954 में, और यहां भी ये जारी किए गए कैलकाटा और बॉम्बे मिंट से। 1954 के दोनों मिंट के ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं, और यूएनसी कंडीशन में ये आपको किसी अच्छे कॉइन डीलर से मिल जाएंगे 300 से 400 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे। प्रूफ के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पास्ट की एक ऑक्शन में 1954 का बॉम्बे मिंट का यही सिक्का 500 से 600 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे रखा गया था, और फाइनली ये सेल हुआ था 700 रुपए में। 1955 में लास्ट बार हाफ आनास देखने को मिला, और 1955 में ये सिक्का जारी हुआ केवल बॉम्बे मिंट से, और ये सिक्का आज की डेट में स्केयर्स कैटेगरी में आता है। यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस 300 से 400 रुपए के करीब है। प्रूफ के लिए इस सिक्के का भी आप ऑक्शन स्नैपशॉट देख सकते हैं। अब 1955 का बॉम्बे मिंट का एक ऐसा सिक्का भी है जो बिका था 10,000 रुपए में, तो उस स्पेशल कॉइन को भी आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जी हाँ, ये एक टाइप का वर्टिकल ऑफ सेंटर एरर कॉइन है हाफ आना के इस कॉइन में, जिसमें दोनों साइड सिक्के का डिजाइन सेंटर से वर्टिकली शिफ्टेड नजर आता है टुवर्ड्स टॉप, और इस सिक्के की कंडीशन काफी अच्छी है। इन बुल कॉइन्स में ऐसे एरर्स मिल पाना बेहद ही मुश्किल होता है, जिस वजह से ऐसे सिक्के वेरी रेयर कैटेगरी के सिक्के बन जाते हैं। प्राइस की अगर हम बात करें तो पास की एक ऑक्शन में 1955 का बॉम्बे मिंट का ये एरर कॉइन 10,000 से 12,000 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे रखा गया था, और फाइनली सेल आउट हुआ था 10,000 रुपए में। तो देख सकते हैं कि ये सिक्का कितना कीमती और रेयर सिक्का है एक छोटे से एरर की वजह से। यहां पे मैं आप सभी को न्यूमिस्मेटिक फ्रंट से एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। 1950 में बॉम्बे मिंट से जारी हुए हाफ आना कॉइन्स में हमें दो टाइप की डाई वैरायटी देखने को मिलती है। एक टाइप के सिक्के में आपको हिंदी लेजेंड आधा में अक्षर ध के ऊपर श्रेयो रेखा देखने को नहीं मिलती है, यानी कि आपको यहाँ पे गैप नजर आता है, जबकि दूसरे वैरायटी के सिक्के में आपको श्रेयो रेखा देखने को मिलती है, यानी आधा शब्द के ऊपर आपको कंप्लीट लाइन नजर आती है। तो ये हुई हाफ आना बुल कॉइन्स की कंप्लीट डिटेल्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वन आना कॉइन्स की। फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इन सिक्कों का मेटल कॉम्पोजिशन भी है कॉपर निकल। शेप की अगर हम बात करें तो वो है स्कैल्प्ड शेप विद 12 नॉचेस। स्टैंडर्ड वेट इस सिक्के का है 3.88 ग्राम्स और स्टैंडर्ड डायमीटर है 21.1 mm। इन सिक्कों में भी जो एज देखने को मिलता है वो प्लेन एज ही होता है। तो अब ईयर और मिंट वाइज जानते हैं वन आना कॉइन्स की डिटेल्स और देखते हैं कि कौन से सिक्के हैं कितने कीमती। वन आना कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं केवल 1950 और 1954 में, और दोनों ही वर्ष में जारी हुए ये सिक्के नजर आते हैं केवल और केवल बॉम्बे मिंट से। 1950 और 1954 के ये दोनों ही सिक्के आज की डेट में स्केयर्स कैटेगरी में आते हैं। प्राइस की अगर हम बात करें तो यूएनसी कंडीशन में ये सिक्के आपको किसी अच्छे कॉइन डीलर से मिल जाएंगे 700 से 800 रुपए पर पीस के एस्टिमेटेड प्राइस पे। फॉर योर रेफरेंस आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पास्ट के एक ऑक्शन में 1950 का बॉम्बे मिंट का ये वन आना कॉइन 1100 से 1500 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे रखा गया था, और ये फाइनली सेल हुआ था 1300 रुपए में। तो इसके साथ हमने कंप्लीट किए बुल कॉइन्स में नजर आने वाले हाफ आना कॉइन्स, वन आना कॉइन से रिलेटेड पूरी जानकारी। अब लिस्ट में रह गया है टू आनाज कॉइन, जिसपे बहुत ज्यादा जानकारी है आप सभी को देने के लिए, और शायद इसे इस वीडियो में कवर करने से वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा।
तो स्पेशल 2 आनास बुल कॉइन्स को हम कवर करेंगे चिल्लर ज्ञान के सेपरेट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड 2 आनास के स्पेशल वीडियो के लिए। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को हमारा ये फैक्ट वाइज डिटेल्ड एनालिसिस बुल थीम वाले हाफ आना कॉइन्स और 1 आना कॉइन्स पे? आप सभी अपना फीडबैक और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी सभी कलेक्टर्स तक भी पहुंच पाए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप देखना चाहते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियोस तो जरूर चेक करें हमारा दूसरा चैनल मियां मिठू ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो फाइनली मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि इन हाफ आना कॉइन्स और 1 आना कॉइन्स में से कौन कौन से ईयर और कौन कौन से मिनट के सिक्के आपकी कलेक्शन में हैं, जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिल्लर वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।